आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्टेशन रोड स्थित सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति द्वारा आज जय श्री राम के जयकारों के बीच विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। समाजसेवी कुबेर राठी के संरक्षण में समिति द्वारा ये भंडारा अनवरत रूप से वर्ष 2009 से चलाया जा रहा है। आज के इस आयोजन में छत्तीसगढ़ भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी अपनी पूरी टीम के साथ विशेष रूप से शामिल हुई। श्रीमती अवस्थी ने आयोजन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि वे श्री राठी द्वारा आयोजित इस भंडारे से काफी प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार इस प्रकार का आयोजन देखा है जहां भक्तों को सपरिवार बैठाकर सम्मानपूर्वक भरपेट भोजन प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर अवस्थी ने श्री कुबेर राठी के कार्यालय आई जहां भंडारे के भोजन निर्माण किया जाता है। उन्होंने वहां स्थित गौशाला में दर्शन किए और कार्यालय परिसर में मौजूद एक पीपल के पेड़ के भी दर्शन किए, जिसके विषय में बताया गया कि यहां गणपति बप्पा स्वयं प्रकट हुए हैं। गौशाला की अनूठी पहल दाह संस्कार के लिए निःशुल्क कंडे। श्री राठी ने गौशाला की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि समिति द्वारा गोबर से निर्मित कंडे दाह संस्कार के लिए पूर्णतः निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद श्रीमती अवस्थी भोजन प्रसाद वितरण के लिए श्री राठी के निवास स्थान मारुति लाइफस्टाइल भी पहुंची। वहां प्रसाद लेने उमड़ी विशाल भीड़ और वितरण की सुव्यवस्थित व्यवस्था को देखकर वे भाव विभोर हो गईं। उन्होंने स्वयं भक्तों को प्रसाद वितरित किया और कहा कि मुझे ये देखकर और प्रसाद वितरण कर काफी प्रसन्नता हुई है। मैं इस सेवा कार्य का हिस्सा बनकर स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ। समिति द्वारा जो भंडारा आयोजन इसका सम्मिलित हुई, इस विषय में बताइए कि भंडारे में आपको क्या अच्छा लगा और इसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो आज मैं अपने सौभाग्य पर गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि शनिवार का दिन है, बजरंगबली का वार है और संकट मोचन के इस मंदिर में एक भव्य भंडारे को मुझे देखने का अवसर प्रदान हुआ। मेरा जन्म यहीं से हुआ है, रायपुर से, पर मैं पहली बार आदरणीय भाई साहब के बुलावे पर यहाँ पर मैं आई थी। बृहद भंडारा, इतनी बड़ी संख्या में भंडारा, मतलब अद्भुत था मेरे लिए, अनुभव भी अद्भुत है। और सच कहूँ तो मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। वहां पर 2000 से भी ज्यादा पैकेट, मतलब एक परिवार में 5 या 10 लोग भी हैं तो उस थैले में पूरे 10 लोगों के लिए भोजन जा रहा है। और ऐसे लोगों के पास जा रहा है, कहते हैं हमने संस्कार में सुना है, अपने परिवार में सुना है और धर्म शास्त्रों में भी पढ़ा है कि आपको अगर करनी है तो सेवा उस स्थान पर जाके कीजिए जिनको सच में इसकी आवश्यकता है। आज मैंने ये अनुभव किया है और मैंने देखा है कि 2000 से ज्यादा थैले ऑटो में जा रहे हैं, वो भी स्लम बस्तियों में, आर्थिक स्थिति से कमजोर बस्तियों में, उसके बाद हॉस्पिटल में या रेलवे प्रीमाइसेस के बाहर जो बैठे रहते हैं जिनको अति आवश्यकता पड़ती है इन चीजों की, तो मैंने वो अनुभव देखा है। वहां मैं निरंतर देख रही थी बड़े बड़े बर्तनों में बहुत खाने, मतलब मैं बता नहीं सकती कि इतना खाना बन रहा था, उतना खाना, लेकिन वो भोजन बन रहे थे जो हम नियमित रूप से अपने घर में खाते हैं और जैसा हम खाते हैं वैसा भोजन लोगों के पास पहुंच रहा था। वहां पर गौशाला थी और वहां पर प्राचीन एक वृक्ष है जहां पर साक्षात गणेश जी की प्रतिमा स्वरूप बनते हुए मैंने देखा है। उस स्थान में मुझे देवतुल्य स्थान सा मैंने फील किया है। और वहां से आने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ आज राठी जी के निवास स्थान पर। यहाँ पर भी करीब करीब 600-700 महिलाएं और पुरुष बैठे हुए हैं जो भोजन का इंतजार कर रहे हैं, पैकेट का इंतजार कर रहे हैं। हमने आधे लोगों को अभी पैकेट दिया है, जिनको नहीं मिला है उनको चाय और बिस्किट अभी दे रहे हैं। और वहां से, जहां से हम भंडारा से आ रहे हैं, वहां से इनके लिए 1000 के करीब और पैकेट आ रहे थे जिनको अभी हमें बांटना है। सच कहूँ रायपुर के लिए ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है कि ऐसा भी रायपुर मेट्रो सिटी में कहीं पर हो रहा है और हम इससे अछूते हैं। मैं तो अपने रायपुर वासियों से कहूंगी कि इस संकट मोचन की भंडारे का एक बार जरूर आइए और इसका आप अपनी आंखों से भी देखिए और महसूस कीजिए दिल से कि ऐसे भी लोग हमारे बीच में हैं जिनके कर्मों से आज रायपुर की मैं कहूँ 20% क्षेत्र में ये चीजें जा रही हैं, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है और इसे फील करना चाहती हूँ। इस पर कोई इधर उधर की बातें करके मैं इसकी महत्ता को कम नहीं करना चाहती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये और मेरा सौभाग्य कि मैं आज इस दिन यहाँ पर पहुंची हूँ।
दूसरा जिस तरीके से मैंने गणेश जी की प्रतिमा देखी, गौशाला देखा, उसके बाद जब सबसे बड़ी बात ये हुई कि बातों-बातों से पता चला कि बहुत सारे कंडे जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी लोग छेना बोलते हैं, वो पूरा बहुत सारा जमा हुआ था। मैंने पूछा कि ये किस उपयोग में किया जाता है? तो बहुत बड़ी बात थी कि जो बॉडी शांत हो जाती है, जिन तक लकड़ियाँ नहीं पहुँच पाती, उनको यह कंडे दान के रूप में दिया जाता है, उनके सपोर्ट के रूप में दिया जाता है। ये भी एक अद्भुत कार्य है और अद्भुत सेवा है जो एक ही छत के नीचे हो रहा है और ये वाक़ई में बहुत बड़ी बात है। मैं राठी परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मुझे ये सब देखने के लिए या ये सब महसूस करने का अवसर मुझे इनके माध्यम से मिला और आने का अवसर मिला। नहीं तो मैं यहाँ रह के अनभिज्ञ थी तो पता नहीं रायपुर के वासी कैसे अनभिज्ञ हैं। मैं चाहती हूँ कि इनको ज़रूर आकर देखें और राठी परिवार को मेरा कोटि-कोटि अभिनंदन प्रणाम।